हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएफ। मैं अबू सावन हैदर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग इज़ मैटर अराउंड अस प्योर शुरू किए थे, जिसमें हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन का एक सिमेटिक व्यू हम लोग देख चुके थे। तो अब हम लोग जो सारे क्लासिफिकेशन थे उसका एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल से देखने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ। ये प्योर सब्सटेंसेस क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है? देखिए, साइंस के अनुसार द सब्सटेंसेस विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड ऑलवेज हैज़ द सेम टेक्सचर, कलर, टेस्ट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सब्सटेंसेस जिसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, एक जैसा बनावट है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम टेक्सचर यानी स्ट्रक्चर, कलर और टेस्ट होता है, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ कहेंगे। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने अगर एक कॉपर को लिया तो इसमें जितने पार्टिकल्स होंगे, जितने एटम्स होंगे, वो सारे के सारे कॉपर के ही होंगे। हाँ, जब भी हम लोग प्योर कॉपर को लेंगे तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सब के सब कॉपर का ही होगा। उसके अलावा हम लोग प्योर कॉपर को कहीं भी ले ले, कॉपर चाहे इंडिया में ले, अदर कंट्री में ले, पटना में ले, दिल्ली में ले, कॉपर में कॉपर का ही एटम होगा। ये क्या, इसलिए यहाँ डेफिनेशन में आता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसके बाद सेम टेक्सचर, कलर और टेस्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर शुगर को ले लेते हैं तो शुगर में आप देखते होंगे रूम टेम्परेचर पे ये वाइट क्रिस्टल दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद दाने होते हैं इसके, और स्वीट होता है, मीठा होता है। तो ये शुगर जो है, जब प्योर शुगर होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर, रूम टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमेशा मीठा होगा। ये कहीं भी हो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो हमेशा उसका कलर, टेक्सचर और टेस्ट सेम होता है। जो प्योर सब्सटेंसेस होता है, ये प्योर सब्सटेंसेस जो है मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक ही तरह के पार्टिकल का बना होता है। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस का एक गुण ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वाटर को लें H2O, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है। इसी तरह और भी जितने सब्सटेंसेस है, अगर वो प्योर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है। उसके बाद जो प्योर सब्सटेंस है, इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस के कंपोजिशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं बाय फिज़िकल प्रोसेस। फिज़िकल प्रोसेस जैसे कि वॉश करना, या अपने लोअर क्लास में बहुत सारे फिज़िकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन पढ़ा होगा, जिसमें हैंड पिकिंग या सीविंग यानी चालना और मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सब। तो ये सब क्या है? फिज़िकल प्रोसेस है, सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब प्रोसेसेस से हम लोग प्योर सब्सटेंसेस के कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते, क्योंकि इसमें एक ही तरह का पार्टिकल होता ही है। तो हम लोग वॉश भी करेंगे, अगर शुगर को वॉश करेंगे तो शुगर का ही पार्टिकल निकलेगा, उसमें तो और कुछ है नहीं जो निकलेगा। तो ये जो है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। प्योर सब्सटेंसेस के अगर हम एग्जांपल देखें तो जितने मेटल हैं, फेरस, आयरन, कॉपर, ये प्योर में भी मिलता है और इसका कंपाउंड भी मिलता है, और ये प्योर एलिमेंट फॉर्म में भी मिलता है। उसके अलावा एसिड्स है,
सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट और भी बहुत सारे जो है प्योर सब्सटेंसेस मिलते हैं। उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद एलिमेंट क्या होता है। देखिए, टर्म एलिमेंट का सबसे पहले इस्तेमाल रॉबर्ट बॉयल ने 1661 को किया था। उसके बाद एलिमेंट को एंटनी लेवजियर नामक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। एंटनी लेवजियर, इन्होंने एलिमेंट का डेफिनेशन दिया। इनका कहना था कि एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म, एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है, पदार्थों का सबसे बुनियादी रूप है। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड और ब्रोकन डाउन, जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इससे ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में एलिमेंट को नहीं तोड़ा जा सकता है। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है? क्योंकि देखिए, एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, और चूंकि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है इसलिए उसमें एक ही तरह का एटम होगा। और ये सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, जब उसमें एक ही तरह का एटम होगा तो हम उसको केमिकल रिएक्शन कराए या फिजिकल चेंज कराए, जो भी कराए, उसमें एक ही तरह का टोटल एटम है ही, तो वो और सिंपल में टूट नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर एक कॉपर के नेल को ले लेते हैं, कॉपर के छड़ को या कॉपर के टुकड़े को, इसको हम लोग सिर्फ इसमें कॉपर का ही एटम है। अब जब कॉपर का ही एटम है, कॉपर का ही परमाणु है, तो इसको केमिकली तोड़े या फिजिकली तोड़े, निकलेगा तो कॉपर का ही एटम ना। इसलिए ये कहा है कि एलिमेंट बुनियादी फॉर्म है मैटर का, जिसको सिंपलर और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। और ये जो एलिमेंट होता है ये एक ही तरह के ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है एलिमेंट। अब तक और जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, वो सारी की सारी एलिमेंट्स से बनी होती है। वो एक एक एलिमेंट से या एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना के या फिर मिक्सचर में सारी की सारी चीज़ें, सबका बेसिक जो बनाने का, सबका जो बुनियाद है वो एलिमेंट ही है। अब तक हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट खोज किए जा चुके हैं। अब तक हमने टोटल 118 एलिमेंट्स का खोज किया है, जिनमें से 94 क्या है, नेचुरल है, यानी ये प्राकृतिक है, प्रकृति से ही हमें मिला है। और इसके अलावा 24 जो बचता है ये क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज्ड है, मैंने लैब में बनाए गए हैं। तो 24 आर्टिफिशियली उसके, और इसमें 118 एलिमेंट्स में से 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं
जो गैसियस फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, और 2 एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोमीन एक है और एक मरकरी है। समझ में आ रहा है? 11 गैस, 2 लिक्विड, और 2 लिक्विड में एक ब्रोमीन एक मरकरी। 118 एलिमेंट में 94 नेचुरल और 24 आर्टिफिशियल। और जो ये एलिमेंट्स है, इसको सारे एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए चूँकि सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब जितने भी हमारे नेचर में सब्सटेंसेस है, सबका बुनियाद इन्हीं एलिमेंट्स में है, तो एलिमेंट्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने इनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पूरा इसको एक टेबल में बनाया हुआ है। जितने एलिमेंट्स अभी तक खोज किए गए हैं, सबको एक सिंबल दिया गया है, नाम दिया गया है, और एक अच्छे से टेबल बना के रखा गया है, और उस टेबल को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सबको जगह दिया गया है, और सब जितने एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स, सबका नामकरण है, सबका सिंबल भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिली है आगे, जैसे एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, और किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या है, प्रॉपर्टीज़, ये सब। तो सबको हम लोगों ने एक टेबल में बनाया हुआ है, और इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इस दुनिया में, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, सब एलिमेंट्स से ही मिलकर एलिमेंट्स का ही बना होता है, क्योंकि एलिमेंट्स ही बुनियाद है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ one or more elements। यानी कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक ही एलिमेंट्स का बना होता है, एक ही एलिमेंट्स से मिलता है, बना होता है, वो प्योर होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। लेकिन जो जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ है, हमारे यूनिवर्स में है, वो सब के सब एलिमेंट्स का ही बना होता है। तो ये था ऑल अबाउट एलिमेंट्स। इसके बाद एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ। एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा गया फिर से। उसमें से एक मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड पढ़ने से पहले हम लोग 3 टर्म्स को जान लेते हैं, जिसमें से एक टर्म है मेलिएबल, एक है डक्टाइल, और एक है ब्रिटलनेस। मेलिएबल मेलिएबिलिटी ये प्रॉपर्टी है, ये एक मेलिएबिलिटी किसी भी सब्सटेंस का वह गुण है जिसके वजह से सब्सटेंस को पीट के हथौड़े से पतले पतले शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच it can be converted into thin sheets, पतले पतले शीट्स में, by हैमरिंग। हैमर होता है थोड़ा, थोड़ा को हैमर कहते हैं, और हैमरिंग मतलब थोड़े से पीटना या उस पर फोर्स लगाना। फोर्स लगा के पतले पतले शीट्स में जो
चेंज किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेलिएबिलिटी कहते हैं, और जो सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी को शो करता है उसको मेलिएबल कहते हैं, मेलिएबल कहते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है कि ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस of a substance due to which it can be converted into long wire, converted की जगह चेंज लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वायर बाय स्ट्रेचिंग, बाय स्ट्रेचिंग यानी हम किसी सब्सटेंस को अगर खींच खींच के लंबे लंबे तार बना सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, और जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो करता है उसको डक्टाइल कहते हैं। ठीक इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के विपरीत एक और प्रॉपर्टी होता है जिसे कहते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है कि ब्रिटलनेस जो प्रॉपर्टी है, जो सब्सटेंस ब्रिटलनेस शो करता है, उस सब्सटेंस को अगर हम लोग हैमर से पीटेंगे या उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं। और जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो करता है उसको ब्रिटल कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये तीन है प्रॉपर्टीज, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच, जिसके वजह से इट ब्रेक्स बाय हैमरिंग और स्ट्रेचिंग, पीटने पर या स्ट्रेच करने पर यानी इस पे फोर्स लगाने पर टूट जाता है। इसको हम लोग ब्रिटलनेस कहते हैं। तो ये जो मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी है ये मेटल का प्रॉपर्टी होता है, और ये जो ब्रिटलनेस है ये नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होता है। अब हम लोग मेटल या नॉन मेटल देखेंगे, तो हम लोग उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।